यार ये HDFC लाइफ का एक नया गारंटीड इनकम प्लान आया है, संचय प्लस। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? ये एक गारंटीड इनकम प्लान है। हर साल कुछ पैसे डालने हैं और उसके बाद रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। और ये रेगुलर इनकम शुरू कब होगी? इसके कई वेरिएशंस हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग इनकम या गारंटीड लमसम। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। भाई, इन्वेस्ट करने से पहले इतनी जल्दबाजी मत कर। रिटायर विद रॉय चैनल में पहले इस प्लान का रिव्यू पढ़ ले, फिर उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। नमस्ते एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से एक HDFC लाइफ का गारंटीड इनकम प्लान जो संचय प्लस नाम से पॉपुलर है उसे शेयर किया। वो तो प्लान से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। तो आज मैं आपके साथ इस प्लान को फर्दर एक्सप्लोर करूंगा एंड हम देखेंगे कि इस प्लान में एक्चुअल में कोई बेनिफिट्स हैं भी या नहीं। एंड हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे इस प्लान की रियल रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दो एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। टेक्निकली इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान बोला जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की ROI कैलकुलेट करूंगा एंड ना कि लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट, क्योंकि मेरा फ्रेंड और काफ़ी लोग इसमें प्योरली गारंटीड इनकम की वजह से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं उस एस्पेक्ट पे ही अपना फोकस रखूंगा। इस पॉलिसी के 4 वेरिएशंस हैं। पहला गारंटीड इनकम, गारंटीड मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। लाइफ लॉन्ग इनकम तो सिर्फ तभी वैलिड है जब इन्वेस्टर की एज 50 के ऊपर हो, इसलिए हम सिर्फ पहले 3 प्लान्स को ही डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने फ्रेंड से उसे जो कोटेशन ऑफर किया गया था वो मंगवा लिया था स्टडी करने के लिए। तो उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे 12 साल तक 3 लाख रुपए प्लस GST पे करना है एंड 14th ईयर ऑनवर्ड्स उसे हर साल 4,03,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे एंड ये अमाउंट उसे मिलता रहेगा अगले 25 सालों के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पॉलिसी के एंड में यानी 38th ईयर में जितना भी प्रीमियम उसने पे किया था वो उसे वापस मिल जाएगा। यानी इस केस में इन्वेस्टर को 38th ईयर में मिलेंगे 41,11,000 रुपीज़ एक लास्ट पे आउट की तरह। अब हम एक्सेल पे कैलकुलेशंस करके इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पॉलिसी का पूरा शेड्यूल शेयर कर देता हूं ताकि आप एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके उसे आराम से देख लो। अब तक देखकर और सुनकर सब कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए अब हम एक्सेल पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि एक्सेल में मैंने पॉलिसी के शेड्यूल के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हमने इनपुट करना है कि फर्स्ट ईयर में हमारी टोटल पेमेंट कितनी होगी। तो वो अमाउंट निकल के आएगा 3 लाख प्लस 4.5% GST। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये अमाउंट हो जाएगा 3 लाख प्लस 2.25% GST। ऐसी पॉलिसीज में सिर्फ फर्स्ट ईयर में GST रेट डिफरेंट होता है एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स सेम हो जाता है। तो आइए अब हम फर्स्ट ईयर का टोटल प्रीमियम अमाउंट इनपुट कर देते हैं जो है 3,13,500 रुपए। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये अमाउंट हो जाएगा 3,06,750 रुपए। क्योंकि इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म 12 ईयर्स है तो 12th ईयर तक ये अमाउंट इतना ही रहेगा। यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए नेगेटिव कैश फ्लो है, मतलब पैसे जो है वो हमारे अकाउंट से बाहर जा रहे हैं। इस पॉलिसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग 13th ईयर में ना हमने कोई पैसे देने हैं ना हमें मिलेंगे, लेकिन 14th ईयर ऑनवर्ड्स हर साल 4,03,245 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे एंड ये अमाउंट मिलता रहेगा अगले 24 सालों तक। तो चलिए ये भी हमने अब एक्सेल शीट में इनपुट कर दिया है। पॉलिसी के एंड में यानी 38th ईयर में हमें फाइनल पेमेंट प्लस टोटल प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा एंड इस ईयर की जो टोटल पेमेंट की अमाउंट निकल के आती है वो है 41,11,245 रुपीज़। तो ये भी अब हमने एक्सेल शीट में इनपुट कर दिया है। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है एंड अब बारी आती है सबसे मज़ेदार चीज़ की। अब हम XIRR का फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे कि इन्वेस्टर की एक्चुअल रिटर्न्स कितनी हैं।
XIRR कैलकुलेट करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपके डे 1 से लेकर आज तक के सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करके एक्चुअल रिटर्न्स बताता है। XIRR CAGR की ही तरह होता है, बस फर्क इतना है कि CAGR में हम किसी एक फिक्स डेट से लेकर आज तक की रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन XIRR में अलग अलग टाइम पे किए गए अलग अलग इन्वेस्टमेंट सारे के सारे कंसिडर हो जाते हैं, जो हमारे केस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम XIRR का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो XIRR का फॉर्मूला डालते ही हमें पता चलता है कि 38 ईयर्स के टाइम पीरियड में जो रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली है वो है 6.49%। तो देखा जाए तो ये रिटर्न FD के कंपेरेबल है। अगर इस रिटर्न्स पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो और भी अच्छा है, बट उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट CA से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मैं पर्सनली ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं, बट अगर आपको ये 6.5% की रिटर्न और लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट जो सिर्फ 13th ईयर तक मिलता है थोड़ा भी अट्रैक्टिव लगता है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। मुझे यहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स लगती हैं। पहला है 12 साल की पेमेंट का कमिटमेंट और दूसरा एक लंबा लॉक इन पीरियड। थर्ड चीज़ जो मुझे दिक्कत दे रही है वो है इसके रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन को माइंड में रखते हुए मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हम HDFC संचय प्लस के बाकी प्लान्स को क्विकली कंसिडर करते हैं। इसके मेरे पास कोई कोटेशंस नहीं है, इसलिए इनकी वेबसाइट पे दिए गए सैंपल इलस्ट्रेशंस का यूज़ करके ही मैं रिटर्न्स कैलकुलेट करूंगा। अब देखते हैं गारंटीड मैच्योरिटी प्लान्स को, जिसमें 10 ईयर्स के प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको 1 लाख प्लस GST हर साल इन्वेस्ट करना है एंड 20th ईयर में आपको मिल जाएगा 22,72,000 का एक लमसम अमाउंट। तो इसे मैंने एक्सेल शीट पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एंड आप स्क्रीन पॉज करके इसे अच्छे से देख सकते हो। ये प्लान जिसका नाम है गारंटीड मैच्योरिटी प्लान, इसका XIRR निकल के आता है 5.5%। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 20 साल की इन्वेस्टमेंट से क्या 5.5% का रिटर्न आपके लिए काफ़ी है या नहीं। अब हम आ जाते हैं गारंटीड इनकम प्लान में, जिसमें 12 साल प्रीमियम पे करने के बाद आपको अगले 12 सालों के लिए एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। जैसा कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हो, इसका प्रीमियम पेइंग टर्म 12 ईयर्स का है, जहां आपको हर साल 1 लाख प्लस GST पे करना है एंड 14th ईयर ऑनवर्ड्स आपको 12 सालों तक हर साल 2,15,270 रुपये मिलते रहेंगे और यहाँ आपको मिल रहा है 5.8% का रिटर्न। एंड वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि क्या एक 25 साल की इन्वेस्टमेंट से 5.85 रिटर्न्स आपके लिए काफ़ी है? ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ HDFC संचय प्लस का रिव्यू होता है ख़त्म। तो यहाँ पे हमने इस पॉलिसी के 3 वेरिएशंस को देखा एंड कैलकुलेट किया उनके एक्चुअल रिटर्न्स को, जो निकल के आते हैं 5.5 से 6.5% के बीच में। यहाँ पे हमने टैक्स बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी पॉलिसी अमाउंट एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो आप अपने CA से कंसल्ट करके एनालाइज कर सकते हो कि क्या टैक्स बेनिफिट मिलने के बाद आपका नेट रिटर्न आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। आई होप इस पॉलिसी का रिव्यू आपको पसंद आया हो। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।